क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा हूं 2 4 6 8 10 12 14 डैट डैट डैश, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा हूं। ये तुम्हारा किसकी, कौन से नंबर की सीरीज है? 2 की सीरीज है बोल रहा हूं। इवन नंबर की सीरीज है। किसकी सीरीज है? 2 2 जा, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। अब ऐसे कितने नंबर आने वाले मेरे को पता, तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अब बट यहां पे फिर और भी ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां क्यों बैठा है? हाँ, जब दूल्हा यहां बैठा है तो बारात किसके लिए निकल रही है? एन की जगह 1 है, इंफिनिटी है। अब पहला वर्ड, ये इसका मतलब क्या होता है? कौन सा साइन बोलते हैं इसको? समेशन का मतलब क्या होता है? जितने भी आ रहे हैं सबका सम, कहां से लेके 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो जैसे ऐसे जब नंबर आए तो हम इसको करते हैं, तो उस क्वेश्चन में भी जो सीरीज आते जाएंगी, फर्स्ट डिवाइड करेंगे, सेकंड डिवाइड करेंगे, थर्ड डिवाइड करेंगे, तो जो सिर्फ चेंजेस दिख रहा है हर डेरिवेशन में, वही हमको समझने का कि क्या चेंजेस हो रहा है, क्या चेंजेस, और उसके हिसाब से फिर हमको फॉर्मुलेट करने का है कि क्या आएगा, -1 का पावर n आएगा, क्या आएगा। एक बात है, अगर 1 2 3 इंटू ऐसे जाते जा रहा, तो इसको डायरेक्ट तुम लोग क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल। क्या लिखोगे? 1 2 3 4 डैट डैट डैश इंटू 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 जाएंगे, तो उसको क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल। अब जैसे मैंने n फैक्टोरियल ले लिया तो मैंने 2 फैक्टोरियल लिया। 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 3 फैक्टोरियल लिया तो, हाँ सॉरी, 3 इंटू 2 इंटू, समझा? तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 रहा, तो क्या लेने का है? n फैक्टोरियल। और जैसे अब फैक्टोरियल को हम लोग लिखते कैसे? n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डैट डैट डैश n माइनस n फैक्टोरियल ले लेंगे लास्ट में। n माइनस क्या ले लेंगे? और n भी सेम है, n भी सेम है। हाँ, मैंने फैक्टोरियल नहीं लगाया था लास्ट में, इसलिए अभी फैक्टोरियल लगाया ना। तो n माइनस n कितना हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? तो इस 1 के पहले क्या आएगा? 2 के पहले 4, कुछ ना कुछ आएगा ही, 4 5 6 ऐसा होगा ही। लास्ट कहाँ तक जाएगा? 1 तक, किसी को भी तुम करोगे तो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे m माइनस n ले लिया। अब जैसे n था, यहाँ पे n था ना, तो n को n लिखा मैंने। अब n के जगह क्या है? तो m माइनस n आ जाएंगे यहाँ पे। पहला क्या होगा? m माइनस n माइनस 1, दूसरा m माइनस n माइनस 2, m माइनस n माइनस 3 डैट डैट 3 2 1 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? यही सेम है, बस यही फर्क है कि यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था। m माइनस, इसको ऐसा नहीं लिखना, m माइनस n फैक्टोरियल को ऐसा नहीं लिखना, m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, गलत है ये, ठीक है। हाँ, वही अगर 5 माइनस 2 रहा ऐसा फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल डायरेक्ट ले लेंगे हम लोग, क्योंकि 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? बट यही अगर 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल रहा, तो इसको ऐसा नहीं लिखना 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, गलत है। पहले फैक्टोरियल निकालना और बाद में सॉल्व करना। लेकिन इसके लिए अब m और n की वैल्यू क्या है हमको पता, तो ऐसा उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो जाएगा। तीसरा था कि अगर तुम पहला डेरिवेटिव ले रहे हो फर्स्ट ऑर्डर वाला, और उसका अगर डेरिवेटिव क्या आ रहा है? प्लस, क्या आ रहा है? फिर माइनस हो जा रहा है, फिर क्या हो रहा है? फिर अगर ऐसा तुमको दिखा तो तुम समझ जाना कि मेरे को -1 लेना ही है, -1। अब डिपेंड पड़ेगा, एक इस ऐसी सीरीज देखेंगे और एक ऐसे देखेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इधर पहला फर्स्ट ऑर्डर क्या था, इधर क्या था? अगर फर्स्ट ऑर्डर प्लस है तो क्या लेना? n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1 लोगे तो 0 हो जाता हो, सॉरी 2 आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। फिर 3 हो जाता 2। अगर मैंने -1 का पावर n प्लस 1 लिया, -1 का पावर क्या लिया? n की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट करूंगा क्या? तो 1 रखा तो -1 का पावर कितना हो गया? 1 गया मेरा, ठीक है। पहला तो पॉजिटिव मिल गया, -1 का पावर 1 भी आना चाहिए हमारा, ठीक है, क्योंकि जब -1 का पावर 0 होगा, फिर -1 के पावर के बाद क्या आएगा? 1, फिर -1 का पावर कितना होगा? 2, 0 1 2 3 इस सीरीज में जाएगा। अगर तुम n प्लस 1 लोगे तो डायरेक्ट 2 से स्टार्ट हो रहा, -1 का पावर 1 कहा गया हमको पता, लेकिन वो आना ही चाहिए -1 का पावर 1,
तो अगर पहला प्लस है और दूसरा डेरिवेटिव क्या रहा है तो तीसरा प्लस ही आएगा, चौथा क्या हो जाएगा। तो जब भी ऐसा रहा तो क्या लेना, -1 का पावर n -1। इससे क्या होगा, हम सिर्फ उस डेरिवेटिव का साइन डिफाइन कर पाएंगे। क्या होगा उसका सिर्फ साइन, कि माइनस होगा प्लस होगा माइनस होगा प्लस, क्योंकि -1 का पावर कुछ भी लो क्या मिलता है, बट वही -1 इसलिए रहे क्योंकि अगर तुमने निगेटिव नंबर का पावर ऑड रखा, निगेटिव नंबर का पावर, तो आंसर क्या होता है भाई, निगेटिव नंबर का पावर अगर क्या रखा, ऑड रखा, तो आंसर क्या होता है नेगेटिव। एक आधी एग्जांपल बताओ। तो तुमने बोला कैसे नेगेटिव फिर? हाँ चैतन, मैंने बोला कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर क्या रहा, नेगेटिव ऑड क्या रहा, तो आंसर क्या होता है पॉजिटिव। क्या होता है बता, नेगेटिव कैसे होता है? तो बोला क्यों? हाँ अरे तो कुछ तो पता होना चाहिए उसके पीछे, बता भाई क्या होता है। कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड रहा तो आंसर क्या होता है, कैसे नेगेटिव होता है? अच्छा सर के ऊपर जो रहा तो उसका मतलब क्या, तो उस नंबर को उतने टाइम्स क्या करो, मल्टीप्लाई कि नहीं करो। तो मैंने -1 का पावर 2 लिखा, मतलब ये वो -1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो -1 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस आ गया 1 कि नहीं आया। पावर क्या था 2, क्या है ऑड है कि इवन है? अरे 2 क्या है, ऑड है कि इवन है? 2 एक नंबर है, 2 एक क्या है नंबर है, 2 को इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर, मतलब जो 2 से डिवाइड, हाँ तो 20 तक ही इवन नंबर होते हैं, ठीक है। समझा क्या क्या बोला मैंने, कि नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन रहा तो आंसर होता है पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड रहा तो आंसर होता है। तो इसलिए इसके यहाँ पे n-1 -1 ये बोलेंगे भाई 1 भी तो ले सकते थे आप, प्लस का पावर ऑड रहे चाहे, आंसर हमेशा क्या होता है प्लस, इसलिए माइनस में लिया है, क्योंकि हर ऑर्डर में उसका साइन प्लस माइनस हो रहा है। जिसका प्लस है वहां पे लेने की जरूरत, अब बोलेंगे भाई वहां पे क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ 1 का पावर n, क्यों लेना, वो लेना ना लेना एक ही बराबर है ना, क्योंकि हमेशा मेरा डेरिवेटिव क्या जा रहा है प्लस प्लस प्लस, कुछ चेंजेस होगा क्या, जहां प्लस माइनस दिखा वहां पे करने का, ठीक है। बस यही कुछ चीजें जो याद रखना है, हो गया क्या चेंजेस हो रहा है वो हमको ध्यान रखने का, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है, हो गया ना फर्स्ट वाला, समझा। 5th का फर्स्ट, किसको किसको फर्स्ट नहीं समझा था भाई, बताओ सच में। तो हाथ ऐसे करना पड़ता ना। हाँ क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू ax प्लस बी का पावर m, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो विथ, मैं डायरेक्ट लिखूं, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, m इंटू ax प्लस बी का पावर कितना लिखा, ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। फिर इसके बाद फिर से डेरिवेटिव करूंगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन इंटू ए, पहले ये पूरा x माने, x का पावर क्या है, तो x के पावर n का डेरिवेटिव m इंटू एक्स का पावर m -1, और फिर से जो अंदर था उसका फिर से क्या ले लिया, तो यहाँ पे ax प्लस बी है, तो ax ये दोनों पे सेपरेट लगेगा, ax का डेरिवेटिव क्या होता है, a तो कोएफिशिएंट है तो x पे लगेगा, x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो a बचेगा, और b क्या है तो क्या हो जाएगा, अब बोलेंगे भाई पूरी 0 हो जाना चाहिए, प्लस में था इसलिए, ठीक है। मल्टीप्लाई में, अच्छा बताओ अगर मल्टीप्लाई में रहता तो 0 आता डेरिवेटिव, क्योंकि b क्या है भाई, कोएफिशिएंट है उसका, कोएफिशिएंट है ना कि नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी ऐसे बाहर आ गया, किस पे लगेगा सिर्फ डेरिवेटिव, क्या हो रहा है समझा। तो क्या हो गया, a इंटू एम इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर कितना, ये dy अपॉन डी एक्स हो गया, अब फिर इसको फिर से मैंने क्या कर दिया, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या हो गया, a इंटू एम जैसे का, ये m -1 का आ जाएगा, आ गया, और ऊपर कितना हो जाएगा m -2, और फिर से इसका क्या ले लूंगा, तो ये a हो जाएगा, और ये फिर से आ जाएगा सामने, तो a इंटू ए कितना हो गया, यहां तक समझा कि नहीं। अब फिर से इसको क्या करूंगा मैं,
इसका पेट्रोल खत्म हो गया है तो घर तक बराबर पहुंच जाना चाहिए। हाँ, इस पे लगेगा डेरिवेटिव, ये कहा जाएगा सामने m-3 हो जाएगा, इसका फिर से a आएगा और a कहा जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 बार करना है। कितने बार? अब समझो, यहाँ पे देखो पहला ऑर्डर देखो, अगर फर्स्ट ऑर्डर था तो a का भी पावर कितना था 1, और इसका भी पावर कितना था। सेकेंड ऑर्डर लिया तो a का पावर कितना हो गया, इसका भी पावर कितना हो गया, और ये बस m इंटू m-1 जाते जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो अगर मैं nth टर्म लू, क्या लू, तो यहां देखो यहाँ 3 था तो a के भी पावर में कितना आया, n आएगा तो कितना हो जाएगा, तो m इंटू m-1 m-2। कहां तक ले रहा हूं मैं, देखो 3 तक था तो 2 आया, 3 तक था तो एक कम आ रहा है कि एक ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। 3 था तो कितना आया, अब n लूंगा तो n से एक कम होगा, तो n से एक कम मतलब n-1, n से 2 कम मतलब n-2, n से एक ज्यादा मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एट से डैश डैश करके क्या लिखूंगा, m-n+1, सॉरी -1, सही है। मेरा m फैक्टोरियल पे था ना, पहले 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, बट कहां तक जाऊंगा, अगर मेरे को nth डेरिवेटिव निकालने का है तो मैंने चेक किया कि अगर मैं थर्ड ऑर्डर निकाल रहा हूं तो मेरा m-2 तक आ रहा है, और मैं nth लगाऊंगा तो n से एक कम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो 2 तक आ रहा था, तो n रहेगा तो n से पहले तक, तो n से पहले मतलब m में से मैं n-1 क्या कर दूंगा, माइनस। अगर n की वैल्यू 8 है तो मतलब n-7 लूंगा मैं, n की वैल्यू 9 है तो m-8 लूंगा, एक कम, एक, ठीक है, इंटू ax प्लस बी जैसे का। अब यहां पे पावर कितना था, इधर भी कितना है, मतलब वो साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो मैं डायरेक्ट वहां पे लिख दूंगा m-n कि नहीं लिखूंगा। चलो अब आगे देखो, a का पावर n इंटू m इंटू m-1 इंटू m-2 इंटू डैट डैट डैश, इसको देखो क्या लिखो, m-n+1, ठीक है, इंटू ax प्लस b का पावर कितना, आगे a का पावर m, m-1 m-2 डैट डैट डैश। अब ये m-n एक हो गया कि नहीं हुआ, जैसे m-n का फैक्टोरियल तुम लोग क्या लिखोगे, m-n-1, ये सेम रहेगा, पहला माइनस किया फिर इंटू करके कितना माइनस करूंगा, 2, फिर इंटू करके कितना माइनस करूंगा, ऐसा ही जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो m-n जैसे का, अगर मैं इसमें एक माइनस करूं और इसमें क्या कर दूं, तो +1 -1 कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, तो यहां से हट जाएगा कि नहीं होगा, तो ये हो गया। अब जैसे मेरा m-n+1 था, ये था, इसमें मैंने पहले क्या लिया, -1 लिया कि नहीं लिया, लिया -1, तो तुम्हारा क्या बच गया, m-n बचा। अब इसमें मैंने -2 लिया तो m-1 हो जाएगा, क्योंकि +1 -2 कितना होगा, -1, फिर कितना लूंगा, 3 लूंगा तो 2 आएगा, तो -1 -2 -3, ये तो सेम रहेगा, क्या सेम रहने वाला है मेरा, रह रहा है, यहाँ पे m सेम जा रहा है, इधर अब दूसरी सीरीज बन जाएंगी, क्या सेम रहेगा, जो m-1 m-n, तो ये मैं कहां तक लेके जाऊंगा, देखो m-n-1 m-n-2 डैट 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 3 2 1, समझा, 3 2 1 जाएगा, और ये भी कहां तक जाएगा, 3 2 1, और ये जैसे का वैसा, इस पे कुछ चेंज होने वाला। अब ये जो सीरीज है मैंने ये अपने मर्जी से वहां पे बैलेंस किया, क्या किया, तो इसको लाने के लिए मेरे को नीचे भी लाना पड़ेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं करता तो ये वाला मेरा बनता ही नहीं, ठीक है। तो वो मैंने क्या बैलेंस किया, m-n m-n-1 m-n-2 डैट डैट डैश 3 2 1, ठीक है। अब आगे a का पावर n जैसे का n इंटू n-1 n-2 डैट डैट डैश क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है, तो ये m रिपीट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, m फैक्टोरियल कि नहीं होगा, समझे यहां तक कि नहीं। अब नीचे इंटू ax प्लस बी का पावर कितना, m-1 अपॉन, यहां पे क्या था, m-n, फिर कितना माइनस किया, फिर फैक्टोरियल जैसा हो रहा है,
फैक्टोर मतलब किसका हो जाएगा, m माइनस एन का फैक्टोरियल, और ये जैसे का। अब यहाँ पे 3 केस इसलिए लग रही है क्योंकि मेरे कितने चीज आ रहे हैं यहाँ पे, 2 वेरिएबल है, एक m भी और एक पूरा डेरिवेटिव उसके ऊपर डिपेंड है, तो हम तीनों केस डालेंगे। हमेशा m 0 से बड़ा रखना है ना, m किससे बड़ा रखना है, ठीक है। तो m मैंने 0, n तो रहेगा ही, क्योंकि n तुम जब टर्म्स की बात करते हो तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, n क्या बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है किसका, डेरिवेटिव का, कि तुम फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हो, सेकंड ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर डेरिवेटिव होता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर ही होता है, तो n की तो वैल्यू फिक्स है, किससे बड़ा रहेगा, 0 से। उस हम सब किसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे, m की। तो पहला हम लोग केस लेंगे कि भैया m जो है मेरा किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, n को मेरे को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और पहला केस ले लिया, m किससे बड़ा हो गया मेरा, तो यही तुम्हारा मिलेगा, यही वाला मिलेगा अगर m किससे बड़ा है, n से, ठीक है। अब केस 2 लिया मैंने कि m तो 0 से बड़ा है बट m किससे छोटा है, तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, अगर m छोटा है n से तो छोटे में से मैं किसको माइनस कर रहा हूं, तो जब भी मैं छोटे में से बड़े को माइनस कर तो आंसर निगेटिव होता है कि पॉजिटिव, और निगेटिव फैक्टोरियल कभी भी डिफाइन, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0, क्या हो जाएगा। और ऐसा भी होता है कि अगर तुम इसका इतना, अगर n की वैल्यू m से क्या लिया, बड़ी, क्या लिया, तो ये जो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव है कांस्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0, क्या हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड केस लूंगा मैं इसमें कि मेरा m तो 0 से बड़ा है बट दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों सेम होंगे तो पावर 0 हो जाएगा, और कोई भी नंबर का पावर 0 मतलब, तो इधर बच जाएगा a का पावर n, जैसे का मैं m के जगह n रख दिया, n फैक्टोरियल हो गया कि नहीं हुआ। अब नीचे ये दोनों भी सेम हो गया, तो सेम में से सेम गया तो 0 बचेगा, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो तुम्हारा थर्ड केस पे m इक्वल टू n रहा तो क्या मिलेगा, a का पावर n इंटू n फैक्टोरियल, समझा कि नहीं। हाँ क्या क्या, क्योंकि m और n दोनों सेम है मेरा, इसलिए m और n क्या है, m के जगह भी n रख सकता हूँ। अब बोलेंगे n, हम लोग nth ऑर्डर निकाल रहे हैं ना, इसलिए n लिए, अगर mth ऑर्डर लेता तो अगर जहां पे m दिख रहा, n दिखता, वहां पे मैं m रख देता, बट उसने nth ऑर्डर की बात ले से n में रखे, पूरा हमने इसमें रखे n में, समझा। सेकंड समझाना पड़ेगा माइनस वाला, 1/x वाला, हाँ थर्ड इजी था, थर्ड में कुछ समझना ही नहीं था मेरे ख्याल से, e का पावर ax प्लस भी तो सेम था, a का पावर n आने वाला था। फोर्थ वाला लॉग वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, चलो फिफ्थ देखो क्या है, y इक्वल टू लॉग ऑफ ax प्लस b, ठीक है। करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या आएंगे तुम्हारा, हाँ कल मॉर्निंग में क्लास रहेंगी, ठीक है। किसने, शाम को तुम लोग आधे लड़कियों का उपवास रहेंगे ना, हाँ ठीक है, तू रखता है, ठीक है, सही बात है, मैं भूल गया था भाई, मैं तो नहीं रखता, मैं तो महाप्रसाद खाता हूँ, है ना। ए कहा है मेरे जैसा भाई, मैं तेरे से बड़ा हूँ नालायक। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज सेम है अपनी, कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल, आज पीछे महाप्रसाद है, साईं मंदिर, हाँ 8 बजे, चलो डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑर्डर, पहला डेरिवेटिव लिया मैंने, तो क्या होगा, लॉग, ये पूरा लॉग है, ये क्या हो गया x, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटू ए हो जाएगा कि नहीं होगा। पहले लॉग का डेरिवेटिव लगाया, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, एक स्टेप और कर लेता, फिर डेरिवेटिव ऑफ x, x मतलब क्या है, ax प्लस बी, 1/ax प्लस बी जैसे का, ये x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो a जैसे का, और b क्या हो गया, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या निकल गया, dy अपॉन dx, a अपॉन कितना आया, ax प्लस b, सही है। आगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए आ गया बाहर, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। एक बात याद रखो, जो तुमने फर्स्ट ऑर्डर लिया हो तुम्हारा प्लस मिला है, तो
इससे ही नहीं पता चलेगा कि मेरे को -1 का लेना है कि नहीं लेना है। वो जब तक तुम सेकंड नहीं निकालेंगे तब तक तुमको पता चलने वाला। अगर सेकंड निगेटिव आ गया, सेकंड क्या आ गया, तो समझ जाना मेरे को -1 का पावर n लेना ही है। अब n-1 लेना है या n+1 लेना, डिपेंड पड़ेगा। फर्स्ट तुम्हारा पॉजिटिव आया तो क्या लेना, n-1। अगर फर्स्ट निगेटिव आया तो क्या लेना, n, सिर्फ n, सिर्फ। अगर पहला प्लस आया तो n-, दूसरा अगर पहला नेगेटिव आया तो क्या लेना, n। ठीक है, ए जैसे का इधर देखो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² कि नहीं होता है। अब x का कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/ax + b का स्क्वायर इंटू, अब ये फिर से x जो है उसका फिर से क्या ले लूंगा, तो यहाँ पे a हो जाएगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, a² इंटू -1/ax + b का स्क्वायर। सही है, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, a² इंटू -1 का पावर n अपॉन 1/ax + b का स्क्वायर। ठीक है, समझा। ये हो गया तुम्हारा d²y/, अगेन डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाएगा, d3y/dx3, a² इंटू -1 का पावर 1 आ गया बाहर, और इसका ले लूंगा डेरिवेटिव ऑफ, क्या हो जाएगा 1/ax + b का स्क्वायर। 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी -1/x ले रहा हूं मैं, तो माइनस रख रहा हूं अभी समझने के लिए। ठीक है, हटा दो, चलो 1/x होता है -2/x3, क्या होता है -2/x3, हाँ कि ना। तो देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, a² जैसे का -1 जैसे का, ये 1/ax + b का पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू -2 हो जाएगा, और इंटू फिर से a, इसका फिर से डेरिवेटिव कि नहीं। ये समझा कैसे हुआ 3, ये समझा क्या 3 कैसे हुआ कि नहीं समझा। अरे x का पावर -2 लिया, x का पावर n हो गया, तो x का पावर n का डेरिवेटिव क्या था, n इंटू x का पावर हुआ, ये -2 हो गया, ये कितना होगा x का पावर -2/x का पावर कितना हो गया, मैंने क्या लिया वही लिया, -2/x का पावर 3 और फिर a का डेरिवेटिव। अब बस इसको बैलेंस कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब अगर मैं माइनस इंटू माइनस किया तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस आया था, सेकंड क्या है तुम्हारा माइनस आया था, थर्ड फिर से क्या हो जा रहा है प्लस हो रहा है, तो उसको ही बस बैलेंस करना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, a² जैसे का, इसको मैं क्या लिख सकता हूं -1 इंटू 2, और ये फिर -1 का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इंटू 1 जैसे का, इंटू 2 जैसे का, और ये a इंटू a कितना हो जाएगा a, और यहाँ पे ax + b का पावर कितना, ये हो गया d3y/dx3। समझे यहाँ तक कि नहीं। अब लूंगा मैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या लूंगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हो जाएगा d⁻n/dx का पावर n। अब समझो यहाँ पे 3 था तो a का भी पावर कितना आ रहा, तो आंख बंद करके a का पावर क्या लिख दो। अब -1 का भी पावर आते जा रहा है, तो -1 तो लूंगा ही मैं, बट अब डिपेंड पड़ेगा उसका पावर n लेना है कि n-1। तो सबसे पहले इस पे जाओ, पहला क्या मिला है तुमको प्लस, दूसरा क्या मिला है प्लस माइनस मिले तो n-1, किसका पावर -1 का, अगर माइनस प्लस मिले तो पावर n, पावर समझा कि नहीं, पक्का। चलो तो हो गया तुम्हारा n-1 इंटू, आगे भी और कुछ है क्या, हाँ अब मेरे को पता है यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू, जाएगा कि नहीं जाएगा, पक्का। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँ इसको, लेकिन एक बात और, मेरा जो ये मिला है 2 मेरे को कौन सा ऑर्डर पे मिला है, सेकंड पे मिला है। 2 मेरे को कौन सा ऑर्डर पे मिला है, सेकंड पे मिला है। सेकंड पे मेरे को 1 ही मिला है कि नहीं मिला है, हाँ सॉरी थर्ड ऑर्डर पे 2 मिला है ना कि नहीं मिला है। तो मैं यहां पे भी इसको क्या लूंगा n-1 फैक्टोरियल। अगर तुमने n फैक्टोरियल ले लिया तो तुमको पहले पे 1 मिलेगा, दूसरे पे क्या मिलेगा 2, और तीसरे पे क्या मिलेगा, बट मेरा पहले पे 1 है, दूसरे पे भी कितना है 1 है, क्या है। अब बोलेंगे पहले पे 1 कैसे आएगा, पहले पे 1, n की वैल्यू 1 रखा, 1 - 1 0 फैक्टोरियल कितना होता है मिला 1, फिर n की वैल्यू 2 रखा, 2 - 1 मिला 1, फिर n की वैल्यू कितना रखा, मेरे को थर्ड ऑर्डर पे 2 मिलना चाहिए था, तो 3 - 1 2 फैक्टोरियल मिला कि नहीं मिला, समझा। n फैक्टोरियल क्यों नहीं लिया वहां पे,
ऐसा भी समझो n का पावर जैसा जैसा चल रहा है वहां यहाँ पे और पावर 2 है तो इधर भी कितना है 3 है तो 4 है तो 5 है तो n का -1 का पावर कितना लिया मैं यहाँ, तो यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल लेगा। अब नीचे में देखो यहाँ पे कितना था, इधर भी कितना था, ये तो इसके पावर के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पावर कितना लिया हो तो इसका भी पावर कितना हो जाएगा, तो ax प्लस बी का पावर कितना। अब यहाँ पे कोई केसेस लगाऊंगा क्या, क्योंकि सब n ही है, सब वेरिएबल क्या है मेरा, तो कोई केसेस लगने वाला समझा कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos x। याद है सबको कि नहीं, ऑल शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, टी मतलब टेन और सी मतलब कि कॉट। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 90 होगा, यहाँ 180 होगा, यहाँ 270 और यहाँ चेंजेस किस में होता है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, टेन कॉट में, सेक किस पे चेंज करना है, किसके मल्टीपल पे, ऑड की इवन, किसके ऑड मल्टीपल पे, 90 के ऑड मल्टीपल पे, किसके, आज जैसे मैंने लिखा साइन π/2 माइनस थीटा, क्या लिखा, साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 मतलब कितना, तो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो साइन का किस में चेंज होता है, तो कॉस थीटा जैसे का। अब इसका साइन भी देना है मेरे को, क्या देना है, π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फर्स्ट में साइन क्या रहता है, तो कॉस भी क्या रहेगा, अगर ये माइनस रहता तो प्लस है, तो जैसे मैंने लिखा tan 3π/2 माइनस थीटा, ये हमेशा स्टैंडर्ड एंगल पे ही एप्लीकेबल है, किस पे, ये स्टैंडर्ड है जो 90 के मल्टीपल है, जो किसके मल्टीपल है, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 मतलब ये आया, मतलब 270 कितना। अब ये बताओ 270 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, ऑड इवन समझता है क्या, ऑड मल्टीपल, जैसे मैंने बोला 2 का ऑड मल्टीपल, तो 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, 12 का है भाई। ऑड मतलब उस नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किससे, और जो भी आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, ऑड मल्टीपल, क्या कहलाएगा। तो जैसे 2 को तुमने 1 से किया तो कितना आया, 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 कौन सा नंबर है, ऑड है, सॉरी 1 कौन सा है, ऑड है, तो इसको मैं कौन सा मल्टीपल बोलूंगा, ऑड मल्टीपल, किसका, क्योंकि 2 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये मिला हुआ है। 2 को 3 से किया तो कितना होता है, तो 3 क्या है तुम्हारा, ऑड है, तो 6 कौन सा मल्टीपल हो गया। तो वैसे ही 90 के ऑड मल्टीपल जिसको नहीं आता 9 का टेबल बोलना, किसका टेबल बोलना, सबको 9 का टेबल बनाने आता है कि नहीं आता है, आता है ना भाई, सिंपल है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 खत्म, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक, 10 क्यों लेना, 0 लेना है, 9 लेंगे ना भाई, 0 क्यों, एक लाइन छोड़ के लिखना है ना, 9 चलेंगे ना। अरे ये भी ट्रिक नहीं पता क्या रे, आता है ना भाई, चौथी कक्षा में सीखे थे हम लोगों ने। हाँ ये बहुत पहले से याद है, नहीं अभी एक वीडियो है, वो नागपुर का ही बंदा है शायद, सो क्लासेस लेता है, तो JEE नीट के बारे में बोल रहा था, मस्त बोला उसने कि हाँ वो व्हाइट बोर्ड रहता है उसका, 10th क्लास तक के पढ़ाता है वो, उसका उस दिन देखा था मैंने, तो बोलता है कि तुम लोग 10th के बच्चों को बताता है कि अभी तुम 10th में हो, जैसे तुम 10th से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे यहाँ सब विजिट मारना चालू करेंगे ट्यूशंस वाले, और वो ऐसा तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे कि तुम तो ये कर सकते हो, बट वो नालायक को पता रहेगा कि इसको तो कुछ भी नहीं आता है, तो मेरे से भी बैल है। अरे पता है क्या, आज बोर्ड पेपर खत्म हो, अगले दिन सुबह हाँ उनकी मार्केट स्ट्रेटेजी इतनी कड़क रहती ना बड़े बड़े ट्यूशंस वालों की, एकदम हाई लेवल वाले नहीं करते, PW किसी के घर नहीं जाता है, एलन किसी के घर, बाइजिस वाले ने जाना चालू किया तो बाइजिस वाले ने परेशान कर दिया था भाई, तो लोगों ने कंप्लेंट ठोक दिया था उसके खिलाफ, बाइजिस वाले बहुत जाते थे दिन, उसके पास इतने कर्मचारी थे, कितने 5000 लोगों को उसने कंपनी से हकाला, अभी बाइजिस डूबने वाली है अभी, बहुत 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 हद से ज्यादा फोन आते उसके, अब बाइजिस कंपनी करप्ट हो गई है, डूबने वाली हो। हाँ तो उसको बताता है कि तुम जैसे निकलोगे तो, बल्कि उसको ऑलरेडी पता है कि तुम्हारे से होने वाला नहीं है, वैसे तुम्हारे बच्चे को बोलेगा ये तो कर ही सकता है,
हाँ ये तो कर ही सकता है। वो जो घूमने वाले भी रहते ना, वो रहते हैं कौन से, बीकॉम किए हुए 12वीं फेल वाले, बस उनके बोल बच्चन रहते कड़क। मार्केटिंग में वैसे ही बच्चा हो ना, जो क्या होना चाहिए, बोल बच्चन वाला। पेरेंट्स को ऐसे 7वें आसमान में लेके जाना चाहिए कि भैया मेरा बच्चा तो कर ही लेगा बोले। फिर धीरे से बोलता है सर ज्यादा फीस नहीं है, बोले 1.5 लाख रुपए बोले 2 साल की फीस। और उसमें भी मैं बता देता हूँ ना, अगर आपका बच्चा एग्जाम देगा तो हो जाएगा। एग्जाम में ही बच्चे को औकात पता चल जाता है कि मेरे से होने वाला। देखो क्या होता है, जेडब्ल्यू की जब तुम क्लासेस करोगे तो स्टार्टिंग में कौन से चैप्टर पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट्स पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ा जाता है वेक्टर्स वगैरह, तो बच्चे को बहुत अच्छे से समझता है। बोले अभी ये तो कर ही लेता है। जहां 4 महीने बीते, कितने महीने बीते, उसके बाद पता चलती है औकात। डायरेक्ट आता रोटेशनल मोशन, आता है थर्मोडायनेमिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। फिर बच्चे को पता चलता है कि मैं साइंस फील्ड में आके क्या कर दिया हूँ, गलती नहीं किया। देखो जिसको करना है वो करता ही है। कोई पता है क्या करता है, जिस किसी के बड़े भाई बहन रहते ना, तो क्या एडवाइस देते, कर ले बोले 12वीं, बोले साइंस से, बोले आगे बहुत सारी फील्ड है। अपने एक लड़की है तो उसका भाई यही बोल, साइंस से करना, बोले उसने खुद नहीं जेडब्ल्यू लिया था, नालायक को खुद नहीं हुआ जेडब्ल्यू। एक है बंदा, गौरव की बात नहीं कर रहा हूँ नालायक का नहीं तो बोलेगा गौरव की बात करो, और एक और है तो उसके अपनी सिस्टर को बोलता है कि तू क्या लेना, साइंस लेना। मैंने बोला साइंस लेना, देखो अपन ये सोच के लेंगे क्या कि साइंस, कि मैं साइंस लूंगा तो आगे मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। भैया जो पहला ही रास्ता रहता है ना, अगर तुम साइंस लेके कॉमर्स में छलांग मारे तो पहला ही रास्ता बहुत बड़ा रहता है, ये बहुत बड़ी खाई रहती है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब बीकॉम में तुम एडमिशन लोगे जाके, जो भी लेंगा, तो उसको 12वीं का अकाउंट आएगा। कहाँ का अकाउंट आएगा, और 12वीं हमने क्या किया था, साइंस, हमको अकाउंट आ रहा है क्या, बस वहीं पे डायरेक्ट धड़ाम से गिरते। तो ना मैं साइंस लायक रहा ना भाई, एक ही फील्ड चूज करो, साइंस लो तो साइंस में दौड़ो, कॉमर्स है तो। एक टीचर भी, ट्यूशन टीचर है, नाम मैं नहीं बोलूंगा, वो बंदे ने एमकॉम कर लिया, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमए कर लिया। भाई इतनी डिग्री क्यों लेना, एक तो साइंस फील्ड में जा। एक दिनेश सर ने तो भैया पूरे साइंस के किया है, पूरे किसके किया है, साइंस के, पीएचडी किया है उसने, एमफिल किया है उसने, पूरे किसके किया, साइंस के। एक पर्टिकुलर साइंस से गया तो बात अलग है, कॉमर्स में भी कूद रहे, आर्ट्स में भी कूद रहे और साइंस में भी कूद रहे, तो हिलते रहेगा पैर अपना। एक नाव पे तुम ही सोचो ना, अपन फूल और काटे के अजय देवगन है क्या, कि वो बाइक पे खड़े होकर एंट्री मारेंगे, ऐसा नहीं हो गया। चलो 10 3π/2 है, तो ये 3π/2 किसका मल्टीपल है, 90 का। कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, जिसको उतना बड़ा सोचने है तो 9 का टेबल बोल लेना। 9 या कितना होता है, 27। 90 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 270 होगा, और 270 ऑड मल्टीपल है तो 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, और थीटा जैसे का। बट अब उसने बोला 270 से कम, 270 से, तो पट से छलांग मारूंगा मैं कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड। अब थर्ड बोल रहा है कि भैया मेरे क्वाड्रेंट में जो भी आएगा, अगर 10 रहा तो ही पॉजिटिव दूंगा, क्वाड रहा तो ही पॉजिटिव दूंगा, बाकी जो भी आगे उनकी औकात नहीं है, निगेटिव बन के ही रहना है। ये बोल रहा मैं तो 10 हूं, मैं तो बोलते ले ले तू प्लस, क्या ले ले। फिर ये बोल रहा है कि भैया क्वाट मेरा भाई है, क्वाट मेरा क्या है, तो बोलता तू भी उसको क्या दे दे, तो ले ले प्लस, समझा। तो ये हमको थोड़ा काम का वाले क्वेश्चन में समझने का है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का कितना, 6 है ना। y इक्वल टू कितना दिया, cos x दिया है क्या। एक बात याद रखना, जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला nth डेरिवेटिव बोले तो हमेशा तुम ऑर्डर निकालने के बाद हमेशा उसको, जैसे cos में दिया तो cos में ही लाना। अब बोलेंगे भैया cos का तो डेरिवेटिव साइन होता है, इसलिए अभी तो बताया वो फॉर्मूला अलाइड एंगल वाला, साइन चेंज होता है कि नहीं, π/2 माइनस थीटा, ठीक है, समझा। cos में दिया है तो cos में लाना, साइन में दिया है तो साइन। डेरिवेटिव तो चेंज, डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा तो चेंज तो होना ही है, बाद में उसको हमको cos में ही लाके रख देना है। इसमें लाके रख देना है, cos में। तो देखो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या होगा, dy/dx हो जाएगा, ddx ऑफ क्या हो जाएगा, cos x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, क्या होता है। अब साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। बट हमारे को cos का किस में चेंज हुआ, तो cos अप्लाई करो यहाँ पे, cos थीटा इक्वल टू π/2 प्लस cos इक्वल टू cos π/2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा।
पाई बाय 2 प्लस थीटा मैंने लिया तो कौन सा क्वाड्रेंट गया? सेकंड में। पाई बाय 2 आया तो चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। बट सेकंड में कौन प्लस रहता है? साइन। बट यहां पे कौन बोल रहा है? तो कॉस तो निगेटिव हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका साइन इसके ऊपर डिपेंड है। जैसे भी बताया ना, tan बोला मेरा भाई है तो उसको क्या दे दो? ये बोल रहा है मेरा भाई, मैं इसको नहीं जानता, तो उसको क्या दे देगा? माइनस। ये बोलेगा मेरा भाई सिर्फ कौन है? सेक। सेक मेरा भाई है तो उसको प्लस दो, बट साइन नहीं है। वो कैसा थोड़ा मिल गया रिलेशन, तो मेरे साथ चल रहा है। तो कॉस का किस में चेंज हुआ? साइन। तो माइनस साइन एक्स है तो मैं उसके जगह ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्यों कॉस में? क्योंकि मेरा जो गिवन क्वेश्चन था फंक्शन वो भी कॉस के फॉर्म में था, इसलिए कॉस के फॉर्म में लाना। तो माइनस हट जाएंगे यहां से, तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा एक्स एक्स। समझे यहां तक कि नहीं? लेकिन हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको ही करेंगे, ठीक है? इसको करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं सोच रहा था कि पहले ऐसा कर दूं बाद में इसको बता, बट तो dy अपॉन dx क्या है तुम्हारा? माइनस साइन एक्स, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा dy अपॉन dx। ये मेन है, ये समझना है हमको। एक्चुअली में cos पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा ही होता है। चलो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो क्या हो जाएंगे? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस जैसे का डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा? साइन एक्स, और क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस, हाँ साइन का कॉस होता, बट ये साइन आ गया माइनस का, ठीक है कि नहीं? पक्का? मेरे को लाना किस में है? और कॉस में ही दिया है, कॉस में ही। यहाँ पे हिंट, मतलब मेरे को ऑड वाले नंबर, ऑड का मल्टीपल लेना। कौन सा मल्टीपल लेना है? बट बीच में काय का साइन है? प्लस का, तो प्लस का ही आना चाहिए। तो दो है, एक तो पाई प्लस थीटा होगा और एक क्या होगा? 2 पाई प्लस थीटा। एक पाई प्लस थीटा होगा और एक क्या होगा? बाकी अगर मैंने पाई बाय 2 ले लिया तो कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का 3 पाई बाय 2 लिया तो भी कॉस का साइन हो जाएगा, और साइन का तो एक तो पाई प्लस थीटा लोगे आप 2 पाई प्लस। अब बोलेंगे माइनस भी ले सकते हो आप लोग, क्या ले सकते हो? बट मैंने पहले क्या लिया हो, तो अभी भी क्या लेना है? पहला जैसा आया प्लस है तो इधर भी क्या आना चाहिए? माइनस। तो पहला क्या लिया मैंने, तो क्या आएगा? प्लस आएगा, ना लाए। प्लस है तो माइनस है तो पहला क्या है बीच में साइन, तो क्या लूंगा? तो पाई बाय माइनस थीटा लूंगा। क्या मेरे को क्या होना? कॉस एक्स होना। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ऐसा समझो। ये बनाया मैंने, ये बनाया। पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई आया है, पाई कौन सा मल्टीपल है? ऑड है कि इवन है? इवन है। कॉस चेंज होगा क्या? तो कॉस का क्या रहेगा? कॉस का क्या रहेगा? कॉस ही रहेगा। बट वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड में। अभी बताए कौन प्लस रहता है? यहां पे कौन आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? तो मैं इसको क्या लिखूंगा? माइनस हट गया ना, क्या लिखूंगा? कॉस ऑफ क्या लिखूंगा? पाई प्लस थीटा एक्स एक्स। समझा? बट यहां पे देखोगे कि डिनोमिनेटर में क्या आया है, तो इसके भी डिनोमिनेटर में क्या लाना पड़ेगा? 2 लाना, तभी तो एक सीक्वेंस जाएगा। यहाँ पाई बाय 2 है, फिर पाई है, फिर। तो देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कॉस ऑफ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी कितने से? 2 से 2 क्या हो गया? पाई प्लस एक्स बचा, क्योंकि ऊपर डिनोमिनेटर में क्या था? 2 था, तो इधर भी कितना आना चाहिए? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या? डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है था? माइनस कॉस एक्स था। अगेन इसको फिर से क्या करेंगे? तो क्या होगा? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? हाँ, साइन एक्स। ठीक है, आंसर किस में होना हमारे को? कॉस में। क्या है हमारा? अब बोलेंगे भैया फिर से ले लो पाई बाय 2 प्लस थीटा। क्या ले लो? बट पाई बाय 2 प्लस थीटा मैंने ऑलरेडी
तो कुछ नया सोचना पड़ेगा। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। देखो चेंज किस पे करते हैं हम, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, इन सब पे क्या होते जाता है चेंज, क्या होते जाता है पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 ले लिया। अब किस पे चेंज करूंगा, तो देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, कॉस ऑफ, क्या लिख रहा हूं 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। सर्कल बना लेना, ये होता है 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट, एड शुगर टू कॉफी, फोर्थ में कौन प्लस रहता है, तो कॉस प्लस है तो उसके साथ साइन भी क्या रहेगा, मैं बता बोलू कॉस क्या बोलता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, मैंने बोला इसका साइन किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इसके ऊपर। कॉस का जो साइन रहेगा, जैसे ऊपर देखो ये पाई, इसके सामने जो रहेगा ना, इसका साइन इसके आंसर आने वाले के ऊपर डिपेंड रहेगा। इसका ये जो आया मेरा क्या है, माइनस कॉस एक्स, इसका साइन इसके ऊपर डिपेंड था। जो इधर अलाइड एंगल जो तुम लोगे उसके पास का जो भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका जो भी साइन रहेगा उसका इक्वल टू के वाले के वो साइन आने वाला है। ये प्लस है तो वो भी क्या रहेगा माइनस है, तो समझा। तो मेरा कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस, तो ये प्लस है तो इस हिसाब से साइन भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ गया। nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज d का पावर n, हरदम कॉस ही रह रहे हैं। देखो dy अपॉन डी एक्स में भी क्या था कॉस, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स में भी क्या था कॉस, इधर भी क्या था कॉस, तो मैं कॉस तो लिख दिया कि नहीं लिखा। 2 भी कॉमन है, पाई भी क्या है प्लस एक्स भी क्या है, बट अब वैल्यू चेंज हो रही है। फर्स्ट जब लिया था मैंने तो n की वैल्यू क्या थी 1 थी, फिर कितना था 2 था, फिर 3, फिर तो यहाँ पे n रख दूं कि नहीं रखूं, तो n पाई बाय 2। अब जैसे 2 रखा तो 2 से 2 क्या हो गया सेकेंड ऑर्डर मिल गया। ये तुम्हारा कौन सा जनरल फॉर्म हो गया nth ऑर्डर का, समझा कि नहीं। वैसे ही कौन सा करोगे साइन वाला, कौन सा करोगे। अब साइन में देखो y इक्वल टू साइन दिया है, क्या दिया है साइन, क्या दिया है साइन ax प्लस, अब इसका मैंने dy अपॉन dx लिया तो क्या हो जाएगा a इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b, कि नहीं होगा। साथ में a का भी पावर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो a का पावर n तो आना है। तुम्हारा क्वेश्चन किसके फॉर्म में था, तो आंसर भी किसके फॉर्म में लाना है कॉस के फॉर्म में। अब देखो इसको मैं साइन के फॉर्म में कैसा लिखूंगा, तो लिखूंगा साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b। सेम उसके ऐसा करना, साइन का कॉस नहीं होगा क्या, हो तो गया ना, कॉस था ना, साइन लूंगा तो क्या हो जाएगा क्योंकि पाई बाय 2 है, समझा कि नहीं, तुमको समझा क्या। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो वो कर लूंगे ना, कॉस वाला ही है ना कि नहीं, पक्का। नेक्स्ट लॉग वाला बताया था बीच, ऊपर वाला फिफ्थ वाला ऐसा। 10th देखो 1/x दिखा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मारना किसका 1/x का, ठीक है, समझा कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9th वाला, 11th है क्या, हाँ क्या 11th y इक्वल टू, हाँ cos bx, अच्छा इंटू कॉस ऑफ, ठीक है। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा, क्या करूंगा, करो डिफरेंशिएट, ये ध्यान से देखो, हाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो क्या होंगे dy अपॉन डी एक्स डी डी एक्स ऑफ ई का पावर ax कॉस ऑफ bx प्लस c, सही है। चलो कौन सा रूल लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके भी पास x है इसके भी पास, अगर इसके पास सिर्फ e का पावर a रहता तो प्रोडक्ट रूल में अप्लाई, क्योंकि y x का एक फंक्शन है। चलो तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहां तक समझा। चलो e का पावर x जैसे का, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो bx प्लस c जैसे का, फिर से इसका क्या ले लूंगा, तो डेरिवेटिव ऑफ bx प्लस c प्लस कॉस ऑफ bx प्लस c जैसे का, यहां तक समझा।
हाँ, ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, और फिर ए एक्स का फिर से क्या ले लूंगा, तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स। चलो, ई का पावर ए एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, यहां अंदर जाएगा कि नहीं, बी तो कोइफिशिएंट है, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो बी बचेगा यहाँ पे, और सी क्या हो जाएगा 0 प्लस कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू ई का पावर ए एक्स इंटू ये, समझा। अब पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, ई का पावर ए एक्स निकला कॉमन, तो ब्रैकेट में प्लस वाला पहले लिख रहा हूं, माइनस वाला बाद में, तो ए सामने है, ऐसा लिख रहा हूं मैं, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू ए, ठीक है, माइनस साइन ऑफ ये तुम्हारा हो गया dy अपॉन, अब मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, अगर यहां से डायरेक्ट करेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा तुम्हारा, इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा मैं, इसको एक फॉर्मूले में क्या करूंगा, यहां कॉस है, इधर भी क्या है, इधर भी कॉस लाओ, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है। बट बोलेंगे भैया ए के जगह हम लोग पुट कर देंगे, अगर ए के जगह पुट किए तो ए इसके पास भी है, बी इसके पास भी है, तो गलत हो जाएगा। अगर तुमने बोले कि भैया मैं ए के जगह ही डायरेक्ट पुट कर देता हूं, ए इक्वल टू कॉस थीटा और बी इक्वल टू कितना, साइन थीटा, तो ए का भी पावर ये है और बी इसके भी पास में है, तो गलत हो रहा कि नहीं हो रहा, बाद में तो हम कुछ अलग लाने वाले, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यही चीज करना है, कुछ चीजें रहते जो याद करना पड़ेगा, तो याद करना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ई का पावर ए एक्स, यहां पे मैं ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या कर दे रहा हूं, मल्टीप्लाई, क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई, तो कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी जैसे का, तो यहाँ पे ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ, बता रहा हूँ बी एक्स प्लस सी इंटू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या कॉमन दिख रहा है दोनों के पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर ले लिया, ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा कट, कुछ चेंज हुआ क्या मेरा, अब ये मेरा क्या हो गया डी वाई अपॉन पुट, इसके जगह मैं रखूंगा कॉस, क्या रखूंगा, क्योंकि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो पुट ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, और बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, साइन थीटा, ठीक है। तो ए बाई बी टेन थीटा होगा क्या, ए बाई बी टेन थीटा होगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और बी बाई ए क्या होगा, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, कैसे, टेन थीटा का रेशियो क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल वाला, साइन बाय कॉस क्या होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है यहाँ पे, साइन कितना है मेरा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है, और ए कितना, कॉस कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ए क्या बच गया बी बाय, मेरा थीटा आया था तो थीटा की वैल्यू निकालना जरूरी है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स बी बाय, इसको हम लास्ट में पटकेंगे एकदम, कहाँ पटकेंगे, अभी पटकने वाले, क्यों नहीं पटकेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स आया क्या, अगर एक्स आता तो मेरे को अभी पटकना पड़ता, ये तो मेरा एज अ कॉन्स्टेंट के तौर पर चलेगा, क्योंकि y किसका फंक्शन है, वो बोलेगा जहां x है मैं उसी से डिफरेंशिएट होने वाला हूं, इसके पास x है क्या है b, और तो ये चाहे थीटा रखो चाहे ये रखो, दोनों का काम एक ही जैसा चलेगा, इसको बस लास्ट में हम पटक देंगे, कहाँ पे, जब फाइनल जब आंसर आएगा ना nth ऑर्डर जब हम निकालेंगे तो इसको लास्ट में क्या कर देंगे, पटक देंगे, ठीक है। चलो, तो dy अपॉन dx है तुम्हारा e का पावर ax जैसे का, कॉस ऑफ क्या है ए एक्स प्लस बी है इंटू कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या है, समझे यहां तक, समझा क्या, ई का पावर एक जैसे का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी, ए मतलब कितना है ए एक्स प्लस बी, और बी मतलब कितना है, समझा, ये तुम्हारा हो गया डी वाई अपॉन
अच्छा मैंने सामने एक चीज लिखा ही नहीं ना, याद है? अंडर रूट वाला वैल्यू लिखा हो क्या? उसको लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अंडर रूट मतलब पावर उतना ही होता है। चलो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वी गेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2 कहाँ आ गया? बाहर। अब फिर डेरिवेटिव ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस थीटा। सही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2 जैसे का, यहां कौन सा रूल लगेगा? तो क्या बोलता है? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन लिखू, माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस थीटा। सही है कि नहीं है? पहले कॉस का लिया फिर उसके एंगल का, ठीक है, क्योंकि एंगल में और भी फंक्शंस थे। प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ, तो ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर और डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स। समझा? हाँ कि ना? पक्का? चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2 जैसे का, दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है? ई का पावर ए एक्स निकला कॉमन। मैं सामने लिख देता हूं, ए होगा यहां पे ए इंटू माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस थीटा। सही है? प्लस यहां पे भी ए आया, दोनों जगह ए आ रहा है क्या? फिर गलत किया ना मैंने। हाँ हाँ हाँ, देखो क्या गलत हुआ। इधर देखो, इधर देखो, यहां क्या था मेरा एंगल? बी एक्स प्लस सी। मैंने यहां पे क्या ले लिया? ए एक्स प्लस बी, बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। इधर भी क्या होगा? बी एक्स प्लस सी। इधर भी क्या होगा? बी एक्स प्लस सी। इधर भी यही होगा, बी एक्स प्लस सी। इधर भी यही होगा, बी एक्स प्लस सी। यहां पे भी वही होगा, बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। बाकी सही है। आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2, ई का पावर ए एक्स निकला, बी आएगा बी इंटू माइनस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। सही है? प्लस जैसे का ए आ जाएगा सामने, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस, कैसे बी आएगा? ए का इस पे डेरिवेटिव लग रहा है क्या? इस पे लग रहा है ना, ई का पावर एक्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर कितना? इंटू ए का प्लस वाला पहले माइनस वाला, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा इंटू ए। ठीक है? माइनस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा इंटू बी। याद है? ए की जगह वैल्यू रखा था मैंने, ए की जगह वैल्यू रखा था, ए की जगह कितना रहा? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2। फिर से इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। क्या किया? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ई का पावर एक्स जैसे का, ये कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा जैसे का,
यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझा? समझा क्या कि नहीं? यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला। ठीक है, चलो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे का 1/2, इसका भी पावर कितना लिखूंगा मैं? ठीक है, यहां पे हो जाएगा ई का पावर एक्स कॉज ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। मैंने स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू माना था कॉस थीटा, कितनी माना था? माइनस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू माना था साइन थीटा। दोनों का बेस सेम है, पावर का क्या करूंगा तो 2/2 हो जाएगा। ठीक है, कट नहीं करना, 1 हो जाएगा फिर नहीं तो इंटू ई का पावर एक्स जैसे का कॉस ए इंटू माइनस साइन ए इंटू, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, और एक थीटा और ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2/2 ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस कितना हो गया 2 थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा ना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला है? कॉस ऑफ ए प्लस बी का। ए मतलब बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा था और बी मतलब कितना था? थीटा था। आ गया? ये तुम्हारा क्या निकला? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इससे भी देख के ये तो मेरा हमेशा कांस्टेंट ही चल रहा है, इसमें कुछ चेंज हो रहा है क्या? फर्क बस यहाँ पे पड़ रहा है, इधर 2 है तो इधर भी कितना है पावर में 2 कि नहीं है? ऊपर में भी देखो, अगर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कितना था तो इधर कितना था? ये 2 मतलब सबके पास ही रहेगा, चाहे थर्ड ऑर्डर निकालो, फोर्थ ऑर्डर निकालो, फिफ्थ ऑर्डर निकालो, ये डिनोमिनेटर का 2 रहेगा। यहाँ पे 1 था तो थीटा भी कितना था? 1 था कि नहीं था? नीचे देखो, यहाँ 2 था तो थीटा कितना हो गया? 3 रहेगा तो 4 रहेगा तो तुम एक स्टेप और कर लेना, इसके बाद थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। कौन सा? थर्ड ऑर्डर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, नहीं लेना है। तो आएगा भी क्वेश्चन ना 4 मार्क के लिए, तुमको क्या लग रहा है? ये फिक्स है मेरा, अरे 2 तो फिक्स है, कौन चेंज हो रहा है? ये तो n के हिसाब से चेंज होगा, इन ई का पावर एक्स जैसे का इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। ठीक है, मैंने थीटा की वैल्यू स्टार्टिंग में निकाला था, क्या थी? ठीक है, समझा? कॉपी पेस्ट कौन सा है तुम्हारा? 12th वाला है। ठीक है, 2 ही बार करना है। हाँ नहीं 3 बार। हाँ 12th सेम टू सेम है, बस यहाँ पे ए भी कॉमन हो रहा था, वहां पे क्या आएगा तुम्हारा? वो भी कुछ हद तक आएगा, उसके बाद गायब होने वाला है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ ही नहीं रहा है ना, वो हमेशा न्यूमरेटर में ही रहेगा। तो पहले 6x है तो 6 ही बचेगा, बस x ले लेंगे तो 6 का मल्टीपल होते जाएगा वहां पे, क्योंकि पहला कॉस लूंगा तो कॉस का क्या होगा? ये आंसर सही है ना अभी? हाँ तो मैं वो देखो बता रहा हूँ, पहला कॉस है तो फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? माइनस साइन 6x प्लस 7, फिर 6x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, फिर माइनस साइन तो बचा ही है, फिर लगाओगे तो 6 तो दोबारा आना है, तो 6 कितना हो जाएगा? 36। तो उसको तुम 6 का स्क्वायर 6 का पावर n लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि फिर 36 होगा, फिर 6 लोगे थर्ड ऑर्डर में तो 36 इंटू 6 कितना होता है? 216।
कितना होता है? तो 6 का पावर क्यूब हो गया। एक वीडियो है, मस्त वीडियो, लल्लन टॉप करके डालना, फनी वीडियोस करके। उसमें एक है बुड्ढा काका है, वो बताता है कि मोर भैया मैं तुम्हारा सुदामा, तुम मेरे कन्हैया। देखा है क्या? और क्या बोलता, किसी को कुछ नहीं समझता। हाँ और उसमें एक और उसका वीडियो, वो क्यूब याद करके बताता है ऐसे, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 3 का क्यूब 27 का क्यूब ऐसा करके बताता है। इतने एक सांस में बोल के बताता है और हंसता है। वो उसकी बेइज्जती करता है और वो ऐसे करता है, ऐसे करता है कि लाइव कैमरे में। ठीक है, या वो कल अपना एमसीक्यूज भी खत्म हो जाएंगे। एमसीक्यूज खुद ट्राई करो।